अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद और आज हम देखने जा रहे हैं कि जीडीबी को एलएमएस के ऊपर कैसे सबमिट करवाते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट जो न्यू एडमिशन्स होते हैं मोस्टली उनको जब पहला पहला जीडीबी आता है, ये पहला दूसरे के अंदर भी उनको समझ नहीं आ रही होती है कि जीडीबी को किस तरह से एलएमएस पर सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले आपको जाना होता है अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। एलएमएस पर आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से ये विंडो आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के साथ ये जीडीबी की ऑप्शन दी हुई है। तो इस वक्त ये इंग्लिश का जीडीबी आया हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इससे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको जीडीबी नज़र आ जाएगा। तो जौन सा जीडीबी होगा आपने वहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करना है और इससे क्या होगा, आपका जीडीबी ओपन हो जाएगा। और इसको आप नीचे ये स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये आपको जीडीबी पढ़कर सारी जो कंडीशन होगी वो पढ़ते हुए नज़र आएंगी। आप पढ़ते जाइएगा और यहाँ पे नीचे जाके आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पोस्ट मैसेज की ऑप्शन दिखाई दे रही है आपको। इस एरिया के अंदर आपने पोस्ट मैसेज पर क्लिक करना है और आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर क्वेश्चन होगा, इसको आप ये स्क्रॉल करके सारा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ सकते हैं और नीचे ये आपके पास आंसर एरिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह बिल्कुल सारे ऑप्शंस आपको गिवन है कि आप इधर कुछ भी लिखते हैं तो उसको आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, राइट, लेफ्ट और इसका फॉन्ट साइज आप फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें ये चेंज हो गया। आप इसको नॉर्मल से हेडिंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला आपको ये ऑप्शन देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपने वर्ड के अंदर पहले अपने कंप्यूटर के ऊपर आपने टाइप करके रख लेना है जीडीबी। कि मैंने एक जीडीबी टाइप किया हुआ, मैंने उसका आंसर को कॉपी किया। यहाँ से मैं क्या, मैं दोबारा सेलेक्ट करके कॉपी किया और वापस आया और यहाँ पर मैंने आके पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा पेस्ट हो गया। अगर इन केस पेस्ट करते हुए कहीं पर आपका कोई मिस्टेक हो गया या फॉर्मेट इधर उधर हो गया तो आप उसको यहाँ से दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे ये पोस्ट मैसेज पे क्लिक करके आप ये देखें आपका जीडीबी सबमिट हो चुका है। और इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आप देखेंगे ये जीडीबी आंसर आपने सबमिट करवा दिया है। आप नीचे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लेसन कि किस तरह से आपने जीडीबी को सबमिट करवाना है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्यूरी में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।